चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 3 का चैप्टर 7 जो कि हमारे टर्म 2 में आने वाला है। टर्म 1 हमारा फाइनल चुका है, टर्म 2 में आपको आएगा चैप्टर 7 क्लास 3 के हिंदी का है। क्योंकि अब एग्जाम के बाद से हमने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब अलग अलग डे के अकॉर्डिंग मैं सारे सब्जेक्ट को कवर करूंगा, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चों को जब कंटेंट समझ में नहीं आता है तो उनको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक चैप्टर में पढ़ा करके आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा कि कैसे आप जब चैप्टर को पढ़ते हैं, यानी कि आपको जब समझ में आ जाएगा अंदर का मैटर जो भी होता है कि क्या है, तो आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आंसर आराम से लिख सकते हैं बिना किसी रटे हुए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमें कैसा बनना चाहिए। चैप्टर का नाम है कि हमें कैसा बनना चाहिए, यानी कि इसमें कुछ बताया गया है कि हमें ऐसा बनना चाहिए, हमें वैसा बनना चाहिए। तो आपको बस इस कंसेप्ट जो भी इसमें कहानी दी गई है उस कहानी को ध्यान से समझना होगा, और लास्ट में जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आपको जवाब देना होगा। ठीक है, रेडी हैं? चलिए ठीक है। कह रहा बच्चों, क्या आपने शेर और चूहे की वह कहानी सुनी है जिसमें शेर ने चूहे को पकड़कर छोड़ दिया था? आप लोगों ने सुना है ऐसी कहानी? इसमें शेर ने क्या किया था कि चूहे को पकड़ा था फिर छोड़ दिया था। ठीक है, सुने हैं तो अच्छी बात है। दिन नहीं सुना है, जो लोगों ने नहीं सुना है वो ध्यान से सुन लीजिए। कभी आपने सोचा कि यदि शेर चूहे को नहीं छोड़ता तो क्या होता? आपने सोचा यदि जो शेर था जो पकड़ लिया था चूहे को, यदि वो चूहे को नहीं छोड़ता तो क्या होता? चूहा मर जाता, चूहा को खा जाता वो। ठीक, शिकारी शेर को अपने जाल में फंसा कर ले जाता है और उसे सर्कस वालों को बेच देता है। क्या करता है शिकारी? शिकारी क्या करता है? शेर को अपने जाल में फंसा लेता है और ले जाके सर्कस वालों को बेच देता है। सर्कस वाले क्या करते हैं? उस शेर को दिखा दिखा करके पैसा कमाते हैं। वह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। और ये जिस कहानी के बारे में बात हो रही है वो कहानी हमें क्या बताती है? तो हमें यह बताती है कि जो जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको क्रोध आए तो उसको क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। ठीक, जैसे कि शेर को गुस्सा आता है तो क्या, इसमें शेर की जो कहानी है इसमें शेर को गुस्सा आया तो उसने क्या किया? कंट्रोल नहीं किया। हमें अपने से छोटों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए और इससे हमारा चरित्र महान बनता है। जो छोटे बच्चे, जो भी कोई आपसे छोटा होता है, वो यदि कोई गलती करता है तो उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है? आपका जो चरित्र है, जो आपका कैरेक्टर है वो ग्रेट होता है, आप महान बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये रहा शेर और चूहे, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। अब कहानी में आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। चरित्र को महान बनाने में सबसे बड़ा गुण है दूसरों के दोषों को क्षमा कर देना। जो यदि आप अपने चरित्र को महान बनाना चाहते हैं, यदि आप ग्रेट पर्सन बनना चाहते हैं तो क्या कीजिए? आप दूसरे के दोष जो भी हैं, उसके अवगुण है, उसको क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। रावण ने सीता जी को चुरा लिया था। रावण क्या किया था? सीता जी को चुरा ले गया था, आपने सुना होगा रामायण में। उसके बाद से भगवान राम ने उसे क्षमा करते हुए कई बार सीता जी वापस कर देने के लिए कहा। फिर राम जी ने क्या कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम चुरा ले गए तो कोई बात नहीं, बट मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन सीता को क्या कर जाओ? वापस कर दो। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है? तब राम ने उसका वध किया। जब वो नहीं माना तब राम ने उसका क्या? जब वो रावण को समझाया कि भाई सीता को वापस कर दो, और उसने क्या किया था? सीता को वापस नहीं किया था, तब उन्होंने क्या किया? उसका वध कर दिया था। कर दिया था। ठीक है, अब समझिए आगे। महात्मा बुद्ध हमेशा दूसरों को क्षमा करने के लिए जोर देते थे। महात्मा बुद्ध थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध वो कहते थे कि जो दूसरे जो भी कोई गलती करता है तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। गांधी जी को नाथूराम गोडसे नामक नाम के आदमी ने गोली मार दी थी। गांधी जी को क्या किया था? नाथूराम गोडसे नामक, आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी को गोली कितने मारा था? नाथूराम गोडसे ने मारा था। उन्होंने मरते समय भी इस हत्यारों को क्षमा करने को कहा, और वो जब मर रहे थे तो भी उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, जो भी जिसने भी मुझे गोली मारा है मैं उसे क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा। ये सब महान इसलिए बने क्योंकि इन्होंने क्षमा करना सीखा था, और इसीलिए गांधी जी क्या थे? महान। उनको अभी भी हम लोग नाम लेते हैं, जो आपकी करेंसी है उस पर भी उनका क्या है? फोटो है। तो क्यों ये लोग महान क्यों बने? क्योंकि इन लोगों ने क्या करना सीखा? क्षमा करना सीखा था। अब आगे देखते हैं। हमारा चरित्र हमारे द्वारा किए गए काम और बोलचाल से दिखाई देता है। हमारे द्वारा जो
जो भी कुछ करते हो, आप अच्छा पढ़ते हो, अच्छे अपने बड़ों का आदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, अपने छोटों से, अपने जो छोटे लोग हैं उनसे प्यार से बातें करते हो, तो वही बताता है कि आपका चरित्र कैसा है। ठीक है ना। यदि आप गाली गलौज से बातें करते हैं, तू तड़ाके से बात करते हैं, अपने बड़े की कहना नहीं मानते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि आपका चरित्र ठीक नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छे चरित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत धनी हो। ठीक है। यदि आपका चरित्र अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब कमाइए और खूब पढ़िए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी ये है कि आपके अंदर कुछ जो भी चीजें हैं, संस्कार, ठीक है ना, अनुशासन, ये चीजें होनी चाहिए कि हमें अपने बड़ों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, अपने से छोटे लोगों से कैसे बर्ताव करने चाहिए, अपने मम्मी पापा और अपने रिलेटिव्स और भी जो भी लोग हैं, अपना आपका जो शिक्षक, अपना दोस्त है, आपका छोटा या बड़ा भाई बहन, तो उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। अच्छे चरित्र के लिए यह जरूरी है कि यह जरूरी है कि हम झूठ न बोले, किसी की बुरी बात को भी सहन कर सकें। अच्छे चरित्र यदि आप बनाना चाहते हैं अपनी, तो हम क्या करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी की बुरी बात भी यदि है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, मतलब उसको क्षमा कर देना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, तुमने गलती कर दी, अगली बार से ये गलती मत करना, मैं इस बार तुम्हें माफ कर दे रहा हूं। ठीक, इस तरीके से कर दें। किसी दुखी या कमजोर व्यक्ति को न सताएं। कभी भी कोई भी दुखी है या कमजोर है, गरीब है, तो उसको ऐसा नहीं कि आप अमीर हो गए, आप ज्यादा हुए हैं, तो उसको सताना नहीं चाहिए। बुद्ध भगवान भी अपने हर एक उसमें यही बताते हैं। अपने आसपास के व्यक्तियों से बुरा व्यवहार ना करें। जो भी आपके आसपास रहते हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, उससे कभी भी बुरे व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब उससे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, उससे आदर और सत्कार से बातें करनी चाहिए। और यही आपका क्या कहलाता है, यही हमारे अच्छे संस्कार के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं कहानी में आगे क्या बताया गया है। इसके लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यक नहीं है। अब जो चीजें आपका, यदि आप चरित्र बनाना चाहते हैं तो आपको इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका चरित्र एकदम कोरे कागज, जो साफ साफ वाला व्हाइट पेज देखते हैं ना, वैसा होता है। बट लोग क्या करते हैं, कुछ गंदे काम कर करके, लोगों से अपना गंदा व्यवहार करके, अपना जो भी चीज अपने चरित्र पे क्या कर लेते हैं, अपना चरित्र खराब कर लेते हैं। किसी का चरित्र वैसा होता नहीं है शुरू से। ठीक है ना। तो वही इसमें बताया गया कि इसके लिए आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आलसी नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। कोई भी काम है तो उसको एक्टिव होके करो, नहीं करने का मन है तो एकदम छोड़ दो, कर रहे हो तो पूरा 100% पूरा ढंग से करो। आलस्य हमें नुकसान पहुंचाता है। जब आप आलस्य करोगे तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, उसका बहुत बड़ा आपको नुकसान ढोना पड़ेगा। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने से बड़े लोगों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता से उन वस्तुओं को लेने की जिद नहीं करनी चाहिए जिन्हें वे दिला नहीं सकते। समझ गए बात को। यानी कि जो भी आपको सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, अपने बड़े लोगों, आपसे जो भी बड़े हैं घर में, चाहे आपका भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताते ताऊ, जो भी लोग हैं, आपके जो शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अपने माता पिता से उन वस्तुओं की कभी जिद नहीं करनी चाहिए जिनको दिला नहीं सकते। जैसे आपको पता है कि आपके पापा 10,000 कमाते हैं और दुनिया बहुत सारा खर्च है, तो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो उनके ये नहीं कि आप बोलो कि पापा मुझे 5,000 के खिलौने दिला दो, या पापा मुझे 10,000 की मोबाइल दिला दो, तो ये वो दिला दो, मुझे 5,000 के कपड़े दिलाओ, तो 4,000 के जूते दिलाओ। ऐसा कभी भी जिद आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आप तो उनके पास रहते हैं ना। आपके मम्मी पापा जब ड्यूटी जाते हैं 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की ड्यूटी है, तो आप उनके पास रहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे मम्मी पापा की जो कंडीशन है पैसे रुपए को लेकर, वो किस प्रकार की है। तो जब आप जानते हैं तो ऐसे चीजों के लिए जिद नहीं करनी चाहिए जो वो नहीं आपको दिला सकते। जैसे आप मेले जाते हैं, उनके साथ कभी घूमने गए या किसी दुकान पे गए, तो बहुत सारे बच्चे जो गंदे होते हैं वो क्या करते हैं, जिद करने लगते हैं, पापा वो दिला दो, वो दिला दो, या मेले जाने के लिए जिद करने लगते हैं, या और किसी सामान के लिए जिद करने लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आ रहा समझ में। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए एक निश्चित समय बनाना चाहिए। हमें जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि भाई अब हमें पढ़ना कब है, कौन सी सब्जेक्ट कब पढ़ना है, सुबह कितने बजे उठ के पढ़ना है, कितने बजे खेलना है, एक निश्चित समय होना चाहिए। कुछ समय खेलने के लिए भी निकालना चाहिए। सादा भोजन करना चाहिए। सादा भोजन मतलब क्या, घर का शुद्ध
बना बनाया खाना चाहिए, ज़्यादा डीप फ्राइड भोजन नहीं है, ज़्यादा तला खाना नहीं खाना चाहिए या बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाजार की वस्तुओं को खाने से बचना चाहिए, जो भी बाजार में मिलने वाली वस्तुएं हैं वो क्या कर उनसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वो मात्रा में बनाते हैं तो अच्छी तरह बन नहीं पाती है, साफ सफाई नहीं रख पाते हैं। आप खाएंगे तो आपको दुनिया भर की बीमारियां होंगी। ठीक, यह कहा भी जाता है कि हम जैसा खाते हैं हमारे सोचने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। ये कहा भी जाता है, जैसे देखो आप जैसा खाओगे शरीर में यदि अच्छी चीजें खाओगे तो बॉडी स्वस्थ रहेगी, जब आपकी शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसीलिए आपको सादा भोजन करना चाहिए घर का। हमें दूसरों के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए दूसरे से, कभी भी चिड़चिड़ा से बात नहीं करना चाहिए। यदि हम जल्दीबाजी में आकर बिना कारण के क्रोध करने लगे तो लोग हमसे बात नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और तुरंत गुस्सा करके गाली गलौज शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि ऊपर लिखी बातों पर ध्यान दिया जाए तो मनुष्य का चरित्र निश्चित रूप से महान बनेगा। ऊपर जितनी भी बातें मैं आपको बताएं, यदि आप लोग उस पर ध्यान देते हैं तो आपका भी चरित्र क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा। अच्छा चरित्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे, अच्छे चरित्र वाले बच्चे बन जाएंगे। आपके आसपास पड़ोस आपके रिलेशन में लोग आपका नाम लेंगे कि देखो इसका भी तो लड़का है जो किसी भी चीज़ के लिए लेकर के जिद नहीं करता। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, जैसे क्रोध का होता है गुस्सा, काबू का नियंत्रण, क्षमा करना मतलब माफ करना, वध मिस होता है हत्या कर देना, ठीक है, जरूरी मिस होता है आवश्यक, नुकसान मिस होता है क्या करना हानि पहुंचाना, सम्मान मिस होता है आदर, तरीका मतलब ढंग, विनम्रता मिस मीठा बोलना, जल्दबाजी मीन्स क्या होता है शीघ्रता। अब मैं आपसे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन का नंबर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप हमें इसका जवाब देंगे, ठीक है। शेर और चूहे की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बताएंगे आप लोग, बताइए रोहन। हाँ, शेर और चूहे की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने क्रोध पे क्या करना चाहिए, हमें काबू करना चाहिए, अपने क्रोध पर हमें अपने बस में रखना चाहिए, ठीक है। दूसरों के दोषों को क्षमा करने से क्या होता है, दूसरे के दोषों को जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा चरित्र महान होता है, हमारा चरित्र क्या होता है, महान बनता है या हम महान बनते हैं। अच्छे चरित्र के लिए किन किन बातों का आवश्यकता होती है, तो अच्छे चरित्र के लिए हमें अपने से छोटे बड़ों का आदर करना चाहिए, दूसरे की गलतियों को क्या कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, और हमें सुबह आलस नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। यही चीजें तो हैं, अभी हम पढ़े थे तो आंसर आपको आप देने लगे ना, क्योंकि आपकी पूरी कहानी समझ में आ गई। तो इसीलिए आप यदि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने आती है तो खुद भी पढ़ के इसको समझ लीजिए और आंसर खुद लिख लीजिए। ये नहीं कि आप स्कूल या किसी टीचर पे डिपेंड रहिए। यदि आपको ये आता है समझ में पढ़ के तो खुद पढ़ के समझा कीजिए। एक बार आप समझ लेंगे, एक बार स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा तो आपको लर्न हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया। फिर कह रहा हमें कैसा भोजन करना चाहिए, तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कैसा भोजन करना चाहिए शिवम, शुद्ध और सादा भोजन करना चाहिए। आंसर देने लगे ना, जो कि रटने की जरूरत नहीं है। तो ढंग से यदि आप पढ़ेंगे या कोई भी यदि आपको ढंग से कंटेंट, अब मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं आपको, ढंग से कंटेंट पढ़ा दिया करूंगा, स्टोरी जो भी लिटरेचर वाली है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें सादा भोजन करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हाँ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी लोग आपको क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, इसका बात करने का तरीका सब कुछ अच्छा है। अब इसमें जो भी है आपको भर लेना है, ये आपके लिए काम है। आप भर करके हमें कमेंट में इसका बता दीजिएगा आंसर कि क्या होने वाला है। सही वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अल्लाह से हमें नुकसान पहुंचाता है, सही बात है भाई। केवल धनी व्यक्ति का चरित्र महान हो सकता है, गलत बात है। पता चले खूब पैसा है और किसी से बात करने की तमीज है ही नहीं, तो गलत बात हो जाएगी ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। हम जैसा खाते हैं वैसा ही सोचते हैं, सही बात है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या चले, हमारी बॉडी जब स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग वास करता है। जब स्वस्थ दिमाग रहेगा तो सही चीजें सोचेगा, और जब दिमाग गड़बड़ रहेगा तो ढंग से सोच नहीं। हमारा चरित्र हमारी चाल से दिखाई देता है। चाल मीन्स क्या होता है, आपके काम कार्यों से, तो सही बात है हमारे चाल से दिखाई देता है। निम्नलिखित का विलोम शब्द लिखिए। बेचना का क्या होगा, खरीदना। आप ढूंढिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। महान का क्या होगा, ये सब चीज का आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करना है। कहां चला गया, इन शब्दों का प्रयोग करना है शिकारी करके, जिसे शिकारी ने क्या किया, शेर को अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है। शिक्षा, शिक्षा हमें क्या करती है, शिक्षा से हर कोई अपने शिक्षा ग्रहण करने से वो हर एक व्यक्ति महान नहीं बन सकता। समझ गए बात को,
अब यहाँ पे क्या करना, शब्दों के वचन बदलिए। गलतियों, गलतियों बहुवचन है तो क्या होगा, गलती। गुरुजनों तो गुरु, ठीक है ना। गुण तो गुणों, वस्तु वस्तुएं, तो इसे कर लीजिएगा आप। ये सारा टास्क आपका है। अरे कहाँ इतना तेज भाग रहा है, ठीक है, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। जिस प्रकार माता पिता सद, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को पूर्ण कीजिए। तो दादा के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे दादी, ऐसे करके, ठीक। अब यहाँ पे मामा के साथ क्या लगेगा, अब बना लेंगे ना आप लोग। चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। अब जो आप इससे सीखें, इस पार्ट से, मतलब ये चैप्टर पढ़ने से आपको जो सीख मिली है उसको क्या करना, उसको विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में लिखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।